हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं अंकित आनंद आप सभी का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बिहार पे एक बार फिर स्वागत है। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं बता दूं कि इसके पहले वाले 12th का एक वीडियो बनाया था गया था, उसमें मैं बता दिया था कि इस चैनल पे 10th का भी सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। 10th का बायोलॉजी आर्ट्स हो गया, ठीक है ना, और साइंस का भी जितना भी पार्ट्स है, सोशल साइंस का जितना भी पार्ट्स है वो सब यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जो मेरे 10th का भी भाई है वो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है ना, और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। फुल्ली पूरा कोर्स यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो बहुत कम समय लेते तो अपने टॉपिक पे रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 10th के में, तो 10th में हम एक बात बता चुके थे कि 10th का जो बायोलॉजी होता है उसमें सिलेबस क्या क्या होता है, क्या क्या कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है, कितना चैप्टर पढ़ना होता है, इस बात पे हम लोग बात कर चुके थे 10th वाले को, ठीक है। अगर जो भाई मेरे इस वीडियो को नहीं देखे या सिलेबस नहीं जान रहे हैं वो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप क्या बोलता है कि देखिए जाके वीडियो, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे 10th की बायोलॉजी का अगर फर्स्ट चैप्टर का भाई, तब उसका नाम है जैव प्रक्रम। कौन प्रक्रम जी? जैव प्रक्रम। ध्यान दो, जैव प्रक्रम एक इंग्लिश से बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। का प्रोसेस जी? लाइफ प्रोसेस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। इंग्लिश से बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। ध्यान दीजिए, बात को समझिएगा। ध्यान, हम ये भी बता दिए थे कि जैव प्रक्रम के अंदर 4 गो टॉपिक पढ़ना है। के गो? 4 गो। और चारों में पहला के नाम था पोषण, ध्यान दीजिए, और दूसरा श्वसन, ठीक है, और तीसरा आपका हो जाएगा परिवहन, और चौथा आपका होगा उत्सर्जन, ठीक है। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ठीक है ना। बायोलॉजी होता है, ठीक है ना। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पढ़ेगा ज़्यादा, तीनों में फेलो करेगा ज़्यादा, इसलिए पढ़ना उतने पर जितना पास कर जाएगा। बायोलॉजी चोट्टा तो खाली बन रहा इसी पास कर जाएगा। जैव प्रक्रम क्या होता है इस बात को पहले समझिए। लाइफ प्रोसेस, बड़ा दुख दर्द है, ठंडा पड़ गया, आप लोग भी ठंडा समझ कर रहिएगा। जैव प्रक्रम क्या होता है इस बात पे बात करते हैं। तो जैव प्रक्रम कहने का मतलब वे सभी प्रक्रिया, वे सभी प्रोसेस जिसके द्वारा हमारे शरीर को अनुरक्षण प्रदान होता है, प्रोटेक्शन मिलता है, सुरक्षा मिलता है, किसी भी अंग को हानि नहीं पहुंचता है, वो सब क्रिया आपका हो जाएगा जैव प्रक्रम के अंतर्गत। कोई दिक्कत? फिर से मैं बोल रहा हूं, दोबारा सुनिएगा, ठीक है। हर बात को समझना है, हर बात को सुनना है। हम बोल रहे भाई जैव प्रक्रम क्या होता है, तो वे सभी प्रक्रमों का सम्मिलित रूप। बोलो, वे सभी प्रक्रमों का सम्मिलित रूप। बोलो रे गजोधर, ध्यान दो। वे सभी प्रक्रमों का सम्मिलित रूप जो सजीवों के शरीर को अनुरक्षण प्रदान करता है। क्या करता है? अनुरक्षण प्रदान करता है, ठीक है ना। प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। कहने का मतलब, अर्थात कहने का मतलब मेरे भाई कि जैव प्रक्रम की क्रिया होगा सही ढंग से तो हमारा शरीर सही रूप से काम करेगा। अगर जैव प्रक्रम की क्रिया अगर सही ढंग से नहीं हो तो हमारा शरीर भी सही ढंग से काम नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जैव प्रक्रम क्या होता है समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर जैसे की बात कीजिएगा तो जैसे में कुछ मत याद करो, खाली याद करो 4 गो: पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये पूरा में जैव प्रक्रम समाप्त, पूरा जैव प्रक्रम समाप्त। कोई दिक्कत नहीं है, याद कीजिए फिर से। जैव प्रक्रम क्या होता है? वह सभी प्रक्रमों का सम्मिलित रूप जो जीवधारियों के शरीर को अनुरक्षण प्रदान करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। यहां से निकलिएगा तो हम एक बात जिक्र किया, सजीवों के शरीर को अनुरक्षण प्रदान करता है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा का पूछता है ना 10वां में, बड़ा बीबीआई क्वेश्चन है कि सजीवों के, ठीक है ना, या कोई भी जीव सजीव है, इस बात को आप कैसे प्रूव कर सकते हैं। ध्यान दो, कोई भी जीव सजीव है इस बात को आप कैसे प्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा बीबीआई क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, जो सजीव के जो लक्षण होता है ना भाई, वही आंसर में लिख देना। क्वेश्चन आपसे देगा कि सजीवों के किसी कोई भी सजीव होने के प्रमाण को दें, ठीक है ना। आप आंसर लिखिए, कोई भी जीव जंतु सजीव हो सकता है तब जब, अब पहला पॉइंट का मानना है। तो सजीव के 5 गो लक्षण का होता है, 2-4 गो लक्षण जब फट बताओ। तो जो चल फिर सकता हो जाएगा सजीव, कोई दिक्कत है ना। जो सांस ले सकता है सजीव हो गया, भोजन ग्रहण कर सकता है सजीव हो गया, जनन की क्रिया कर सकता है सजीव हो गया,
ठीक है ना। तो यही सब 3-4 को बात लिखना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहाँ बोले में समझ में आ रहा है? ध्यान दो, ये क्वेश्चन एक देगा, एक क्वेश्चन और जैव लाइफ प्रोसेस से बनाता है, वो का बनाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा मेरे बड़े भाई कि बता प्रजनन, कौची जी, प्रजनन जैव प्रक्रम है कि ना, जब बता दो। ध्यान दीजिए, बड़ा समझने वाला लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान दो ध्यान दो। क्वेश्चन का तरह से पूछेगा भाई, क्वेश्चन पूछेगा कि बता प्रजनन जैव प्रक्रम है या नहीं, प्रजनन जैव प्रक्रम है या नहीं। तो ध्यान दीजिए, प्रजनन जैव प्रक्रम है कि नहीं उस बात को समझिएगा। तो ये बात ऐसे समझिए, हम बताएं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम कहने का मतलब जो जीवों के शरीर को अनुरक्षण प्रदान करता है। क्या करता है? जीवों के शरीर को अनुरक्षण प्रदान करता है, वो हो गया जैव प्रक्रम। कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रजनन का होता है भाई, थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहा है, तो चैप्टर में पढ़ना रिप्रोडक्शन का, लेकिन थोड़ा सा हम शॉर्टकट में बता रहे हैं। प्रजनन के माध्यम से जीव अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देता है। समझ में आ रहा है? दो चीज समझ में आएगा। एक लाइफ प्रोसेस कहने का मतलब, जैव प्रक्रम कहने का मतलब जो जीवों को शरीर को अनुरक्षण प्रदान किया। आप प्रजनन कहने का मतलब जो या जिस क्रिया द्वारा बच्चा पैदा हुआ। समझ में आया? तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब बात को समझिएगा। एक बात बता, अगर तो सांस चलना बंद हो जाएगा तो जीवित रहेगा? मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? मर जाएगा। तो भोजन नहीं ग्रहण करेगा, जीवित रहेगा कितना दिन? कुछ दिन बाद मरेगा, ठीक है ना। अगर तुम्हारा ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाए, जीवित रहोगे? नहीं रहोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई देहात में ऐसे ना एक आध लेडी मिल जाएगी, ठीक है ना, जिसका लड़का नहीं होता तो मर जाती है, जीवित नहीं रहता है, नहीं आता है। बात को समझो, समझने वाली बात है। प्रजनन का सॉरी जैव प्रक्रम करने का मतलब श्वसन परिवहन उत्सर्जन, तब पोषण करने का मतलब भोजन नहीं ग्रहण किया तो मर ही जाएगा। सांस नहीं लेगा, मर जाएगा। तो शरीर से ब्लड जाना बंद हो गया, मर जाएगा, ठीक है ना। अगर गंदगी शरीर से बाहर आना बंद हो गया तो मर जाएगा। लेकिन कोई आदमी या कोई भी इंसान जिसका बच्चा नहीं होता है, ठीक है ना, जो माँ नहीं बन पाती है, उनका आदमी मर जाता है, मर जाती है। जीवित रहता है कि नहीं रहता? बात को समझा, जीवित रहती है कि नहीं रहती है? तो यही बतिया तो लिखना है यार। तो बात को समझ में आ गया होगा। अर्थात कहने का मतलब प्रजनन जो है वो प्रजनन जैव प्रक्रम नहीं होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है ना। लिखना कैसे है तो ध्यान दो। हम तो यहाँ पे मोटा मोटी हम लिखेला बता रहे हैं, बोल के बता रहे हैं। बाकी तोरा जाके ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना नाम, ठीक है ना, नाम लिख के व्हाट्सएप पे SMS कर दीजिएगा, ठीक है ना। बस आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे आपको PDF दे दिया जाएगा। PDF डाउनलोड कीजिए, बस लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। लिखना कैसे है तो लिखना कुछ है कि प्रजनन जैव प्रक्रम नहीं है, क्योंकि जैव प्रक्रम का मतलब यह होता है कि जैव प्रक्रम अगर नहीं, जैव प्रक्रम की क्रिया अगर हमारे शरीर में नहीं हो तो कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता। लेकिन प्रजनन की क्रिया अगर नहीं भी होता है तो कोई भी सजीव जीवित रह सकता है। अर्थात प्रजनन एक जैव प्रक्रम नहीं है। ध्यान दो जादू जी, ध्यान दो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है ना, आगे बढ़िए। तो ये जब तो हो गया हो इतना बात, आप ध्यान दो। अब हम लोग पढ़ेंगे पोषण से स्टार्ट करेंगे। कौन चीज से स्टार्ट करेंगे भाई? पोषण से। पोषण से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एक इंग्लिश से बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं भाई? इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दा, पोषण का होता है, इस बात को समझिएगा। देहात में एगो बात बोल जाता है, अरे फलना के बेटवा पोसा गया न, देहात में बोलता है वो तोर लड़का तो दूसरे को पोसा गया। पोसा गया कहने का मतलब उसको सही से देखभाल हुआ, उसके बॉडी को सही से देखा गया। मतलब देखा गया कहने का मतलब खान पान सही से मिला, वह सभी पौष्टिक पदार्थ मिला जो उसको चाहिए, तब जाकर उसका बच्चा डेवलप हुआ। अर्थात कहने का मतलब वो पोसा गया, ठीक है। तो ये पोषण होता है। पोषण खाने का मतलब निकल के आता है भाई कि कोई भी जीव जंतु भोजन ग्रहण किया, अब भोजन में जो ऊर्जा था उस ऊर्जा से उसका शरीर डेवलप किया, तो ये आपका पोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोषण हो जाएगा। कोई दिक्कत? बात को समझ में आ रहा है? क्या हम बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं उसके ऊर्जाओं से शरीर के टूट फूट की मरम्मत एवं जैविक क्रियाओं का संचालन होना पोषण कहलाता है। जैविक क्रियाओं का संचालन करने का मतलब हमारे शरीर के अंदर वो सभी क्रियाएं जो भोजन से मिलने वाली ऊर्जाओं के माध्यम से होता है, तो वो हो जाएगा आपका पोषण। क्या हो जाएगा? पोषण। एक बात को ऐसे समझो, मान लिया कि 2-4 दिन तक खाना नहीं खाओ, पढ़ने का मन करेगा? नहीं ना। चले का मन करेगा? नहीं ना। घूमने का मन करेगा? नहीं ना।
यह होता है पोषण। तब पोषण हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मान लें कि थोड़ा 3 दिन भोजन नहीं देगा, बच जाएगा, उसी करते मान लें कि थोड़ा 1 महीना खाना पीना ना मिलेगा तो जीवित रहेगा, बताओ तो जो नहीं ना। तब पोषण हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। समझ में आ रहा है। तब पोषण की परिभाषा कैसे लिखना है, तो ध्यान दो। सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं उसकी ऊर्जाओं से शरीर के टूट फूट की मरम्मत एवं जैविक क्रियाओं का संचालन होना पोषण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, जैविक क्रियाओं का संचालन होना पोषण कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, अब ध्यान दीजिए। पोषण 2 प्रकार के, पोषण के प्रकार के जी 2 प्रकार के, पहला दूसरा। पहला को बोलते हैं स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, ध्यान दो। अब दूसरा का निकल के आया परपोषी पोषण, परपोषी पोषण, ध्यान दो भाई, ध्यान दो। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बायोलॉजी मतलब पर याद हो जाए वीडियो में देखते देखते हैं, ठीक है ना। मजाक मजाक में सारा छोटा थोड़ा बतिया याद हो जाएगा। ध्यान दीजिए, स्वपोषी पोषण कहने का मतलब पोषण के लिए खुद पर आश्रित हो, स्वयं पर आश्रित हो, कहीं दूसरा जगह जाने की जरूरत नहीं है, वो हो गया स्वपोषी पोषण। कौन पोषण भाई, स्वपोषी पोषण। हम क्या बोल रहे हैं, गौर से सुनो, दिल को थाम लो, सांस के रख लो, आंख के बंद करके बोर्ड पर देखो, ठीक है ना। मेरे कोचिंग के गद्दी पर बैठने वाले गद्दारों, मेरे नहर के सामने बैठने वाले समझदार हो, ध्यान दो। स्वपोषी पोषण कहने का मतलब जो पोषण के लिए खुद पर आश्रित हो। पोषण कहने का मतलब तो दिमाग में चल जाए कि भोजन का भोजन, तो ध्यान दीजिए, जो पोषण के लिए खुद पर आश्रित हो गया वो हो जाएगा स्वपोषी पोषण, और जो पोषण के लिए दूसरे पे आश्रित हो गया वो हो जाएगा परपोषी पोषण। अगर एक जैसा समझ में नहीं आ रहा होगा तो लग रहा होगा तो मास्टर फांकी मार के निकल रहा था, ध्यान दो। स्व मतलब अपने आप, समझ में आ रहा है, स्व मतलब अपने आप, और पर मतलब दूसरा, पर मतलब दूसरा, ध्यान दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्व मतलब अपने आप, कहने का मतलब अपने आप पे पोषण के लिए अगर आश्रित हो गया तो हो गया स्वपोषी पोषण, और पर मतलब दूसरा, अर्थात पोषण के लिए दूसरे पे आश्रित हो गया तो हो जाएगा परपोषी पोषण, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, एग्जाम्पल के बात करो, एग्जाम्पल, तो स्वपोषी में आ जाएगा पेड़ पौधा। कौन पौधा हो, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा। अब बोलो कि कैसे, तो ध्यान दो, पेड़ पौधा के तू खाना दे जाता है, भोजन तो दे जाता है, ओके, जो उथड़िया में घर से निकाल के ले आके देता, ले लो 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 खा लो, ऐसा कभी होता है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखे मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, सब आ जाएगा परपोषी। बोलो कैसे, तब बता। अगर पेड़ पौधा से चावल नहीं होगा, चावल कहाँ उगता है, पेड़ पौधा से उगता है। गेहूँ कहाँ से उगता है, पेड़ पौधा से उगता है। कोई भी फल कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधा, जिसको हम लोग खाते हैं तब जाके हमारे शरीर में पोषण होता है। अगर पेड़ पौधा न रहेगा तो थोड़ा खाना कहाँ से मिलेगा। लेकिन सोच, अगर तू न रहेगा ना तब पेड़ पौधा तो रास्ता में न रहेगा बैठल कि हमारा उगा के देगा तब खाएंगे, वो अपने आप बना के सटिया देता है, ठीक है ना। लेकिन तू बैठ के बतासा छिलवाना पेड़ पौधा होगा, ठीक है। इसीलिए इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, ठीक है ना, परपोषी पोषण को क्या होता है। क्वेश्चन आपसे या तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्वपोषी पोषण तथा परपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें, या तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्वपोषी पोषण का एक उदाहरण दें, परपोषी पोषण का एक उदाहरण दें। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना, आगे बढ़े ना। ध्यान दें, यहाँ में एक बात हम कई बार जिक्र किए भाई, वो बात ये था, ये थोड़ा सा टॉपिक को रोक रहे हैं, ठीक है ना। आगे बड़ी कुछ पढ़ना नहीं, स्वपोषी परपोषी बड़ी कुछ पढ़ना, लेकिन एक थोड़ा सा रोक के एक बात पे चर्चा कर रहे हो, भोजन। क्या जी, भोजन। ध्यान दीजिए, फूड जिसको बोलते हैं हम लोग, भोजन की अगर बात करते हैं तो एक में बात आ रहा था कि भोजन का होता है, तो ध्यान दो, भोजन का होता है, इस बात को समझिएगा, ध्यान दो। भोजन का होता है, भोजन कहने का मतलब का, जो खा लिए वो भोजन हो गया का, सही वे, जो खा लिए वो भोजन हो गया, इस बात को मानते हो। अगर हम बोले कि भोजन उसे कहते हैं जिसको हम लोग खा लिए, अब भोजन हो गया, बात को मान रहे हो। अगर हाँ तो गलती है, सब गलती है चुट्टा, ये जो खा लियो भोजन नहीं हो। खाए ला तो आदमी सोचो, खाए ला अगर तो मान लेके पॉइजन लगा देगा, पॉइजन खा लेगा तो भोजन हो गया, खा के देखो समझ में आ जाएगा। चुट्टा जीते जी स्वर्ग लोग घूम के चला आएगा, ठीक है ना। तब भोजन जो खाते हो भोजन, अगर ऐसा कोई परिभाषा बता तो गलत बात है, ठीक है ना। ध्यान दो, भोजन कहने का मतलब वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, गौर से सुनना का हम बता रहे हैं, वैसा पदार्थ जिसको ग्रहण करने से हमारे शरीर के किसी भी अंग को किसी प्रकार का हानि न पहुंचे, तथा शरीर के वृद्धि विकास में सहायक हो, तथा शरीर के वृद्धि विकास में सहायक होता है।
वो आपका भोजन हो कहलाता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हम क्या बोल रहे हैं, गौर से सुनो। जो खाली भोजन भूल जा, वो गया जमाना, वो लइका वाला बात था। भोजन कहने का मतलब ऐसा आवश्यक पदार्थ जो या जिसे ग्रहण करने से हमारे शरीर के वृद्धि विकास में सहायता मिलता हो तथा हमारे शरीर में जितने भी जैविक क्रिया होता है उसको संचालन करता है, उसकी ऊर्जाओं से संचालन होता है, वो आपका भोजन हो गया। क्या हो गया? भोजन हो गया। तो आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जितना हम बात पढ़ाए होंगे रे भाई, वो तोहरा के सब समझ में आयल होगी। ठीक है ना? इसलिए आप लोग पढ़िएगा मन से। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। और रहा बात ये सब के को दिमाग में चल रहा होगा, नया नया लड़कन होगा वीडियो देख के तो पगला ने खाली इसी बुकट रहा, तो ध्यान दीजिए वो बुकट रहा है जा पर। ठीक है ना? आप जाइए या तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में वो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप अपना नाम लिख के एक बार SMS कीजिए। ठीक है ना? आपको एक ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, वहाँ पे आपको PDF दिया जाएगा, या आप वहाँ से डायरेक्ट PDF मांग सकते हैं, आपको PDF मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स मिलेगा आपको। ठीक है? ठीक है ना? तो ये का फेरा मत लेना, लिखल तोरा सब चीज़ मिलेगा। तो जो चीज़ कहेगा जो चीज़ तोरा मिलेगा, बस सब चीज़ परोस के खाली तोरा उठा के खाना है अपने मुंह में। ठीक है ना? बाकी सब चीज़ तोरा ला है। ठीक है? बस यही ला के खाली पढ़िए मन से। ठीक है ना? इसके बाद भी क्लास होगा, यहाँ पे आर्ट्स का भी क्लास चलेगा और पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री का भी क्लास चलेगा। तो आप लोग हमेशा हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना? ओके, थैंक यू, बाय।